नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 48,111 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 33 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी यहाँ आज ओपन हुआ 4800 वाले लेवल में, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग लगभग 200 पॉइंट ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने 200 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल इसी किसी जोन में गैप अप ओपन हो जाता है, 48,200 वाले लेवल में गैप अप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,350 से 48,400 वाला जोन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी अब 500 वाले जोन में पहुँचने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे, जो कि यहाँ से बैंक निफ्टी को 150 से 200 पॉइंट वन पे ये 800 से 48, 800 से 750 वाली जोन में लेकर आता हुआ यहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी इस जोन में आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे हम लोगों का अब जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 47,700 वाला लेवल होगा। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा ये 47,500 वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल होंगे। तो कल हम लोगों की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करिएगा। इस मैंने एक साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है, वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो वो वाली वीडियो भी जा कर के वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वो साइकोलॉजी की वीडियो है। मैंने पहला लेवल उसका डाला हुआ है। अभी आप लोगों को मैं कई भी उस लेवल उसका कई लेवल में डालूँगा, अगर यदि आप लोगों का कमेंट आएगा तो ही मैं डालूँगा, नहीं तो अब मैं उसके बाद कोई वीडियो साइकोलॉजी की नहीं डालूँगा। तो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो वो वीडियो वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं हम कल के लिए किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी किसी ज़ोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है और निकलने के बाद इस ज़ोन में आता है 48,300 वाले लेवल में, और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो बैंक निफ्टी 48,450 वाली जोन में जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,450 से और 550 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता, 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। और वहाँ कंसोलिडेशन के बाद वो जिस तरफ ब्रेक करता है काफ़ी तेज़ी से, वहाँ पे यदि ये ऊपर की तरफ निकालता है तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे और हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट वन भी वहाँ पे मिलते हुए दिखेंगे। और यदि फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो अब यहाँ पे सपोर्ट बन के आएगा, वो पहला तो सपोर्ट 48,000वां लेवल होगा। ये वाला लेवल जहाँ से बैंक निफ्टी आज तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल गया। पहला सपोर्ट तो जो 48,000वां लेवल होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,800 वाले जोन का, इस जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। एक्सपायरी है, एक्सपायरी में काफ़ी बड़े प्रॉफिट और काफ़ी बड़े लॉस भी होते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,000 वाले जोन में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है यहाँ का जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है वो नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हो जाए 48,000वें वाले जोन में, और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आने के बाद, यानी कि 48,100 के आसपास आने के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पे जाती हुई दिख सकती है। 48,800 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है, और इसी रेंज में पूरे दिन घूम करके यहाँ पे बिता सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इसके टारगेट जो होंगे 47,700 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए इसका टारगेट यहाँ पे दिखेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का मूव जो होता है काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो उसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा जब तक ये बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,600 वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकालता है। यदि बैंक निफ्टी 48,600 वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ निकालता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बायर आते हुए दिखेंगे और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी तेज़ी से
ऊपर ले जाते हुए 150 से 200 पॉइंट वन वे ले जाते हुए दिखेंगे। यदि एक्सपायरी के दिन हम लोग 150 से 200 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो मूव काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन 150 से 200 पॉइंट का मूव मिल गया तो वहाँ पे निकल जाइए, फिर दोबारा आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है। दोपहर के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 12 बजे के बाद काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है, तो यहाँ पर का प्रीमियम जो होते हैं उसके काफ़ी सस्ते हो जाते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से वोलेटाइल होकर मूव करते हैं, तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, काफ़ी तेज़ी से घटता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, इस जोन में गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई अगर बेरिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को आज की क्लोजिंग के पास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद नीचे निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 48,000वां जोन यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं यहाँ पे 48,500 वाली जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बने तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे या कोई बेरिश कैंडल मिले तो उसको ट्रेड करेंगे। यदि रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे और ब्रेकआउट होता है तो उसको ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जब तक 600 का जो हाई बना हुआ है, 48,600 का हाई बना हुआ है, उस हाई को जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक करके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और उसके ऊपर निकालता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट वन वे हम लोगों को यहाँ पे देता हुआ दिख सकता है। तो एक्सपायरी का मूव विशेष ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस होते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस जोन में गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी क्वांटिटी का ही ट्रेड करेंगे तब तक हम लोग छोटी सी क्वांटिटी का ट्रेड करेंगे जब तक बैंक निफ्टी ये 48,600 वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग फ्लैट का भी देखा और गैप अप का भी देखा और गैप डाउन का भी देखा और हैवी गैप डाउन का भी देखा, क्योंकि मैं कई ढेर सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है, तो यहाँ पे उस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।